दोस्तों यदि आप भी जसप्रीत बुमराह कुलदीप यादव को अच्छा गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। और भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन श्रीलंका को जीतने के लिए मात्र चाहिए थे 9 रन। तब जसप्रीत बुमराह ने एक साथ 5 विकेट लेकर पलट दिया पूरा मुकाबला, तो कुलदीप यादव भी नहीं रहे पीछे। दिखाई मैदान पर ऐसी चमत्कारी गेंदबाजी जिसे देखकर हिटमैन रोहित शर्मा विराट कोहली के भी उड़ गए होश। तो आखिर भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन की पूरी हाईलाइट तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी या कुलदीप यादव कौन शानदार गेंदबाज? कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय न गवाते हुए बात करते हैं सीधा खबर की। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले का 5वें दिन का मुकाबला आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां आखिरी दिन श्रीलंका की टीम को जीतने के लिए मात्र 178 रनों की ही जरूरत थी और भारतीय टीम को जीत के लिए श्रीलंका के 7 विकेट चटकाने थे। अब दोस्तों टीम इंडिया पर दबाव तो था ही, क्योंकि भारत की टीम के आगे श्रीलंका के बल्लेबाज आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ पर अंत तक जाकर मुकाबला ऐसा फंस गया कि भारत को जीतने के लिए 1 विकेट चाहिए था और श्रीलंका को मात्र 9 रन मैच जीतने के लिए चाहिए थे। जी हाँ दोस्तों, अंतिम ओवर में जसप्रीत बुमराह को देखकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं, इसीलिए कहीं मत जाइएगा। तो हुआ कुछ ऐसा कि हिटमैन रोहित शर्मा सभी रणनीति के साथ इस मैदान पर मुकाबले के अंतिम दिन उतरे ही थे, लेकिन इससे पहले हिटमैन रोहित शर्मा ने मुकाबले के लिए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। जहां भारत के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा की शतकीय पारी के बलबूते पर टीम इंडिया 436 रन पर पहुंची थी और फिर श्रीलंका टीम लक्ष्य के जवाब में 375 रन बनाकर इस मैच को पूरी तरह से पलट देती है और भारत के हाथों में अब एक बस मात्र छोटी सी 57 रन की ही बढ़त बची हुई थी। और इस मैदान पर ये तो समझ आ चुका था कि इस पिच पर बल्लेबाजों को काफी मदद मिलने वाली है गेंदबाजों के कंपैरिजन में। लेकिन दोस्तों फिर भारत की जब दूसरी पारी शुरू हुई तो टीम इंडिया को बस यही सोचना था कि 500 के पार कैसे स्कोर को पहुंचाया जाए। दोस्तों भारत की टीम ने श्रीलंका के आगे 544 रन का लक्ष्य भी रख दिया, लेकिन ये स्कोर भी कम पड़ गया। इसका अंदाजा किसी ने भी नहीं लगाया था कि श्रीलंका की टीम अपने चौथे दिन के मुकाबले की समाप्ति पर एंजेलो मैथ्यूज की शतकीय पारी और दिनेश चांदीमल के अर्धशतक के बलबूते पर 360 रन बना लेगी। हालांकि यहाँ पर दिन के अंत तक दोनों बल्लेबाजों का विकेट भी गिर चुका था, लेकिन दोस्तों भारत की टीम को तो ये मुकाबला जीतने के लिए मुकाबले के 5वें दिन भी 7 विकेट्स की दरकार थी। 5वें दिन का गेम जब शुरू होता है तो श्रीलंका के लिए पारी की शुरुआत प्रभात जयसूर्या और कमिंदु मेंडिस करने उतरे थे। इन दोनों बल्लेबाजों का पूरा दरोमदार अपनी टीम के लिए बड़ा स्कोर बनाने पर ही था। श्रीलंका को जीत के लिए 184 रन चाहिए थे। हाथ में उनके 7 विकेट बचे हुए थे। कमिंदो मेंडिस और प्रभात जयसूर्या ने मिलकर इस मुकाबले को लगभग पूरी तरह से पलट दिया। ये दोनों ही बल्लेबाज ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से अपने विकेट्स को ना खोया जाए और इस मुकाबले को अंत में जाकर अपने नाम किया जाए। 5वें दिन जो 90 ओवर मिल रहा है उसका पूरा फायदा उठाया जाए। दोस्तों जसप्रीत बुमराह का एंकल मुड़ जाने की वजह से वे दूसरी पारी में सिर्फ एक ही ओवर डालकर रिटायर हर्ट हो चुके थे, लेकिन अब दोस्तों हिटमैन रोहित शर्मा को समझ आ चुका था कि जसप्रीत बुमराह के बिना यहाँ पर कोई भी गेंदबाज विकेट लेने में सक्षम नहीं है। ना तो कुलदीप यादव को विकेट मिल रहे थे और ना ही अश्विन को, तो मोहम्मद शमी भी काफी फेल होते हुए नजर आ रहे थे। अब टीम को 184 रन बनाने थे और भारतीय टीम के ऊपर दबाव बन रहा था, जिसके चलते जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया इस मैदान पर, जहाँ जसप्रीत बुमराह को न सिर्फ स्कोर को रोकना था बल्कि अपनी टीम को जिताना भी था। अब जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने आते संग कमिंदु मेंडिस का विकेट ले लिया, जो कि इस मुकाबले में 52 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। हालांकि कमिंदु मेंडिस के आउट होने के बाद तुरंत मैदान पर धनंजय द सिल्वा प्रभात जयसूर्या के बीच साझेदारी आगे बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन विराम लगाने का काम किया एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह ने 38वें ओवर की छठी गेंद पर धनंजय द सिल्वा को आउट कर दिया, जो कि मात्र 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने अपने 5 विकेट गवा दिए थे। भारत की टीम की लगभग वापसी होती हुई नजर आ रही थी। अब 5 बल्लेबाजों को आउट करना भारत के लिए कुछ खास बड़ा होने नहीं वाला था, क्योंकि बल्लेबाजी क्रम निचले बल्लेबाजों पर जाकर काफी ज्यादा डगमगाता हुआ नजर आता है श्रीलंका का। वैसे में फिर से भारतीय टीम का फ्लॉप प्रदर्शन यहाँ गेंदबाजी में साबित हुआ। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह एक छोर से विकेट्स निकालने का काम कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर से खामियाजा भुगत रही थी टीम इंडिया, क्योंकि गेंदबाज लगातार अपने रन भी गंवा रहे थे। प्रभात जयसूर्या ने इस मुकाबले में 74 रन की पारी खेल डाली। श्रीलंका की टीम लगभग जीत की दहलीज पर खड़ी हो गई थी। अब दोस्तों एंकल मुड़ जाने के बावजूद जसप्रीत बुमराह को लाने का फिर से फैसला किया गया। वो एक और ओवर डालने आते हैं। जसप्रीत बुमराह ने आते संगी
66वें ओवर की पहली गेंद पर प्रभात जयसूर्या को मिडिल स्टंप पर गेंदबाजी करवाई और प्रभात जयसूर्या बिल्कुल स्टंप के आगे आ खड़े हुए, जो एम्पायर ने फैसला किया कि प्रभात जयसूर्या आउट हो चुके हैं। लेकिन डीआरएस लेने के बाद प्रभात जयसूर्या का ये फैसला भी गलत साबित हुआ, वहीं वे सही में आउट हो गए। एलबीडब्ल्यू आउट हो जाने के बाद प्रभात जयसूर्या के रूप में टीम को बड़ा झटका लगता है, 7वां झटका लगता है। 74 रन श्रीलंका के लिए प्रभात जयसूर्या ने बना दिए थे। श्रीलंका की टीम को मात्र इस मुकाबले को जीतने के लिए 56 रनों की ही दरकार थी। फर्नांडो के साथ अशिता फर्नांडो मैदान पर टिके हुए थे और भारत को मैच जीतने के लिए मात्र 3 विकेट और शेष चाहिए थे। अगला विकेट नाम रहा कुलदीप यादव के, जिन्होंने विश्वा फर्नांडो को आते के साथ ही खाता भी खोलने नहीं दिया और डीप कवर्स पर खड़े विराट कोहली ने शानदार कैच लपक लिया। श्रीलंका की टीम ने बड़ा 8वां विकेट भी गंवा दिया। विश्वा फर्नांडो इस मुकाबले में 19 रन बनाकर आउट हुए। विश्वा फर्नांडो भी 19 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। श्रीलंका को 37 रन चाहिए थे मात्र जीत के लिए। भारत को मैच जीतने के लिए 1 विकेट चाहिए था। ये मुकाबला पूरी तरह से फंस चुका था, जहां हर एक गेंद के बाद हिटमैन रोहित शर्मा जाकर जसप्रीत बुमराह से बात कर रहे थे, किस तरह से लेंथ पर गेंदबाजी करनी है और विकेट मिल जाए, इसकी बातचीत हो रही थी। अशिता फर्नांडो और लहिरू कुमारा मिलकर स्कोर को धीमे धीमे आगे बढ़ाते हुए नजर आए। लगभग नजदीक लेकर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने 20 रन की साझेदारी कर डाली थी। अब यहाँ श्रीलंका को मैच जीतने के लिए 17 रन चाहिए थे और विकेट मिलने का नाम नहीं ले रहा था। अब श्रीलंका के खिलाफ विकेट भारत को नई रणनीति के साथ चाहिए था। हिटमैन रोहित शर्मा ने जो कि बनाई, सभी खिलाड़ियों को 30 यार्ड के सर्कल के अंदर ही रख दिया। बस 2 खिलाड़ी बाउंड्री के बाहर खड़े थे और अब दोस्तों बल्लेबाजों पर प्रेशर आ चुका था। एक एक रन फूक कर वे भाग कर बना रहे थे। अब स्कोर काफी नजदीक पहुंच चुका था। 8 रन हो गए थे दोनों की साझेदारी में। अब श्रीलंका को मात्र 9 रन चाहिए थे इस मुकाबले में जीतने के लिए और भारत की टीम को शेष 1 विकेट। मैच काफी पेचीदा हो चुका था। हिटमैन रोहित शर्मा ने आखिरकार जसप्रीत बुमराह को एक और ओवर करवाने के लिए बुलाया। जसप्रीत बुमराह इंजरी होने के बावजूद इस मुकाबले को संभालते हुए नजर आए। पूरी कोशिश कर डाली। जसप्रीत बुमराह ने आखिरकार आखिरी विकेट श्रीलंका की टीम का निकाल ही लिया, जिसके चलते श्रीलंका टीम ने इस मुकाबले को गंवा दिया। यहाँ लहिरू कुमारा अंदर आती यॉर्कर लेंथ की गेंद को समझ नहीं पाए और सीधा उनकी गिल्लियां उखड़ गई। मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए जसप्रीत बुमराह ने 6 बड़ी विकेट्स 5वें दिन झटकाई, जिसके चलते इस मुकाबले को भारतीय टीम जीतती हुई नजर आई। भारतीय टीम की इस जीत के बाद पूरे विश्व में सिर्फ डंका बज गया, क्योंकि ये मुकाबला जिस तरीके से समाप्त हुआ वो काबिले तारीफ प्रदर्शन था। इस मुकाबले के 5वें दिन जहां जसप्रीत बुमराह ने 6 तो वहीं एक बड़ी सफलता कुलदीप यादव के हाथ गई। हालांकि दोस्तों जिस तरीके से टीम इंडिया ने जीत दर्ज की वो काबिले तारीफ प्रदर्शन है। आपको बता दें कि ये मुकाबला इंटर स्क्वाड मुकाबला था जो कि आज समाप्त हो गया। लेकिन भारत की गेंदबाजी ने जिस तरीके से दिल जीता उस पर आपका क्या कहना है? जसप्रीत बुमराह को इस शानदार गेंदबाजी के लिए आप 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? इस गेंदबाजी के लिए अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और यदि आप भी जसप्रीत बुमराह के फैन हैं तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करना। और यदि आप यहाँ तक आ चुके हैं, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी दिल से लाइक करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।